अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 5 वक्त की नमाज के बाद जो नमाज सबसे बड़ा दर्जा रखता है, जो नमाज सबसे ज़्यादा फजीलत व बरकत रखती है, वो तहज्जुद की नमाज है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको तहज्जुद की नमाज के 3 आसान तरीक़े बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बाज़ लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कौन सा है। बाज़ लोग ये गुमान करते हैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ये ज़रूरी है, सोना शर्त है, और इसी गलत फहमी की वजह से, इसी लाइल्मी की वजह से वो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, तहज्जुद की नमाज से वो महरूम रह जाते हैं। और जबकि तहज्जुद की नमाज की बेशुमार फजीलतें हैं, बेशुमार बरकतें हैं। तहज्जुद की नमाज के वक्त अगर कोई इंसान दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। इसलिए आज आपको मैं तहज्जुद की नमाज का 3 आसान तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। इससे जो है हर इंसान, हर मुसलमान भाई बहन जो है तहज्जुद की नमाज पढ़ सकेंगे। और ये तीनों तरीक़े सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है। देखिए, आजकल ये रिवाज बन चुका है, शहरों में तो ये ज़्यादातर है कि लोग रात को ताख़ीर से सोते हैं। कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सोते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर रात में लेट सोएं, 1-2 बजे अगर सोया जाए तो उस इंसान का रात के आखिर हिस्से में उठना पॉसिबल नहीं है, उठना बहुत मुश्किल है, आँख नहीं खुलती है, तो फिर वो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ पाता है। तो देखिए, इसलिए मैं आपको 3 आसान तरीक़े बताने जा रहा हूँ। उनमें से पहला तरीक़ा ये है कि जब आप इशा की नमाज पढ़ते हैं तो इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। यानी 2 रकात, 4 रकात, जितनी चाहें आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, और इस नीयत से पढ़ें कि ए अल्लाह, रात को मैं उठने का इरादा तो करता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता हूँ, इसलिए अभी पढ़ रहा हूँ, और अगर रात में आँख खुल गई तो रात में भी पढ़ लूँगा। और दूसरा तरीक़ा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी रात की ड्यूटी होती है, वो रात को काम पे जाते हैं, तो वो लोग रात में तकरीबन 1 बजे, 2 बजे तक घर वापस लौटते हैं। उन लोगों को चाहिए कि वो रात में सोने से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। यानी 1-2 बजे आए या 1-2 बजे सोने जा रहे हैं आप, तो उस वक्त सोने से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, तो आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। और तीसरा वक्त वही है जो सबसे बेस्ट और सबसे अफजल वक्त है, वो है रात के आखिर हिस्से में, यानी ख़त्म सहरी के वक्त। आप उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। तो ये 3 वक्त हैं तहज्जुद पढ़ने के। इन तीनों वक्तों में से आप जिस वक्त भी तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। और तहज्जुद की नमाज रोज़ाना ना सही, हफ्ते में 1 मरतबा, या 10-15 दिन में 1 मरतबा, या महीने में 1 मरतबा पढ़नी चाहिए। इसलिए कि इस नमाज की बेशुमार फजीलतें हैं, बेशुमार बरकतें हैं। इस नमाज में अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाता है। और दूसरी चीज़ कि तहज्जुद की नमाज में कितनी रकातें हैं, तहज्जुद की नमाज हम कितनी रकात पढ़ें। तो देखिए, तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात है। यानी 2 रकात पढ़ें, या 4 रकात पढ़ लें, या 6 रकात पढ़ लें, या 8 रकात पढ़ लें। जो सरकार से साबित है वो 2 से लेकर 8 तक साबित है। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आम तौर पर 8 रकात पढ़ा करते थे। तो अगर आपके पास वक्त है तो आप 8 रकात पढ़ लें, अगर वक्त कम है तो 6 रकात है, 4 रकात है, 2 रकात है, तो कम से कम 2 रकात ज़रूर पढ़ें। और तहज्जुद की नमाज 2-2 रकात करके ही पढ़ना। ऐसा नहीं कि 4 रकात है तो आप 4-4 करके 2 मरतबा पढ़ लें, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको 2-2 रकात करके हर 2 रकात में सलाम फेरना है, 2-2 रकात करके तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें, ताकि हर मुसलमान भाई बहन इससे फ़ायदा उठा सके और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।